तुम लोगों ने महविश के कहने पर घर छोड़ दिया। भैया महविश भाभी के कहने पे? भैया मैंने अगर घर छोड़ा है तो विशाल की वजह से और वानिया भाभी के कहने पे। महविश भाभी ने तो ऐसी कोई बात नहीं की। मतलब ये कि भैया विशाल को वानिया भाभी फीड करती थी, पता नहीं क्या क्या कहती थी, और आकर वो मुझे प्रेशराइज करती थी। बल्कि वानिया भाभी ने तो ये भी कहा मुझे कि मैं आपसे हिस्सा मांगू। क्या हुआ क्या है कबीर, आप कहना क्या चाह रहे हैं? अब भी तुम मुझसे पूछ रही हो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं? क्या मतलब क्या है आपका? बात क्या है? यही कि तुम्हारे इतने करीब रहकर भी मैं तुम्हें समझ क्यों नहीं सका, जिस पर मैंने इतना अंधा एतमाद किया वही मेरी जड़ें काट रही थी। बुरी अगर वो है तो तुम भी कम नहीं हो महविश। एक सेकंड कबीर, हुआ क्या है? मैंने किया क्या है? मेरे पीठ पीछे मेरे घर वालों को तुम बदगुमान करती रही ताकि सब मुझे छोड़कर चले जाए। स्टॉप इट, मुझ पे इतना गिरा हुआ इल्जाम मत लगाइएगा आइंदा। मैंने खुद अपने कानों से सुना है जो मिशाल तुम्हें कह रही थी। मिशाल वानिया भाभी को कह रही थी, मैंने तो उसे कॉल की थी उसको समझाने के लिए। सब समझ में आ गया मुझे कि तुमने किस किस को क्या क्या समझाया। तुमने इस घर का शिराजा बिखेर दिया। बस कबीर बस, इससे बेहतर पता है क्या है? इससे बेहतर ये कि आप मेरा गला दबा दे, मार दे मुझको, लेकिन इस किस्म का घटिया इल्जाम मेरे ऊपर मत लगाइएगा आइंदा। क्योंकि मैं जिस दिन से इस घर में आई हूं ना, मैंने आपको और इस घर को हमेशा से जोड़ने की कोशिश की, आपके बहन भाइयों को अपने बहन भाइयों की तरह समझा। नहीं भैया, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई गलत फहमी हुई है आपको। महविश भाभी ने तो उल्टा मुझे समझाया कि मैं अलग ना हूं। उन्होंने कहा कि मैं अलग हूंगा तो आपको दुख होगा और तुम्हारी जान आप में बसती है। लेकिन मैंने यकीन नहीं किया उनकी बात पे। भैया मिशाल की अगर किसी से उस घर में बात होती है तो वो वानिया भाभी है। महविश भाभी का तो नंबर भी नहीं है उसके पास। इस बार भी अगर मैं गलत हुआ तो महविश मुझे कभी माफ नहीं करेगी। मैं क्यों इतना जज्बाती हूं? क्यों? मुझे अलमीर की बात को अपने तौर पर वेरीफाई करना होगा, मगर कैसे? मामू। अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम अस्सलाम। भाई कहाँ रह गए? मैं तो वादे के मुताबिक घर पहुंच चुका हूँ। वेट कर रहे हैं तुम्हारा खाने पे बेटा। जी मामू, बस रास्ते में हूँ, 5 से 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा। जी जी ठीक है, खुदा हाफिज। मुस्कुराते लम्हों में जिंदगी को देखा है, ख्वाब से हकीकत तक हर खुशी को देखा है। आरज़ू अधूरी सी रह गई है जो दिल में, कब यहाँ ज़माने ने
हेलो बेगम, क्या हो रहा है? बेगम, एक और नया खिताब। क्यों, अच्छा नहीं लगा तुम्हें? अच्छा है, लेकिन बेगम सुन के ऐसा लगता है कि कोई भारी भरकम खातून है। तो भारी भरकम तो आप हैं। आपकी एक आवाज सुनकर दिल दहल जाता है मेरा। अच्छा बस बस, अब शायरी मत शुरू कर दीजिएगा। अच्छा सुनो, मैंने तुम्हें छोटे बेबीज की तस्वीरें भेजी थी, देखी तुमने? नहीं तो, लेकिन भेजी क्यों थी? भाई इसलिए ताकि तुम उन्हें हर वक्त देखती रहो और हमारा बेबी भी ऐसा ही प्यारा हो जैसे वो बच्चे। लेकिन मुझे तो आप जैसा प्यारा बेटा चाहिए, इसलिए आप मेरे सामने रहा करें हर बार। चलो, तुमने शुरू कर दी शायद। ठीक है भाई, क्या कह सकते। क्या कह रही बेटा तुम? वो उस बच्चे का बाप है, उससे कैसे छुपा सकती हो तुम? मियाँ बीवी में झगड़े होते हैं, मगर औलाद का ताल्लुक माँ बाप दोनों से हमेशा रहता है। आरज़ू अधूरी सी रह गई है जो दिल में, कब यहाँ ज़माने ने इस कमी को देखा है। ढूंढते हैं जाने क्या ये नैना बाबरे, कतरा कतरा ये आंसू बहते हैं, टूटे बिखरे हम अंदर से रहते हैं। कतरा कतरा ये आंसू बहते हैं, टूटे बिखरे हम अंदर से रहते हैं। दिल के सारे रिश्तों को दिल ने ऐसे जोड़ा है, सांस टूट जाए पर ये कभी न टूटेंगे। खुश नसीबियां अपनी अपनों के ही दम से है, रूठ जाएगी किस्मत ये अगर जो रूठेंगे। चाहते ये कम ना हो, बस यही तो चाहा था, गम से आंखें नम ना हो, बस यही तो सोचा। अमल, शहीर तुम्हें हमेशा हरा देता है, तुम दिमाग से क्यों नहीं खेलती? आनी, मुझे समझ नहीं आता कि ये हर गेम में कैसे जीत जाता है। पप्पो, इसको सिर्फ पेंटिंग करनी आती है और कुछ नहीं आता, तभी तो ये हार जाती है। हाँ तो तुम चीटर हो, तुम चीटिंग करते हो। जो हार जाता है ना वो यही बोलता है। और वैसे भी मेरे पास दिमाग है जो उसके पास नहीं है, और वैसे भी पेंटिंग करने के लिए कोई दिमाग थोड़ी चाहिए होता है। हाँ, तुम्हारे पास दिमाग है तभी तो तुम चीटिंग करते हो। अच्छा अच्छा बस करो, अब लड़ो नहीं। ये लो फ्रूट खाओ। आप भी अभी तो खाया था खाना, थोड़ा सा फ्रूट भी खा लो, फिर तुम्हारा टेम्परेचर चेक करके तुम्हें मेडिसिन देती हूँ। नहीं है टेम्परेचर, अब देख लें, भले चेक कर लें आप। भैया ने खास कहा है कि तुम्हारा टेम्परेचर बार बार चेक करो। थोड़ी देर में खा लो। थोड़ा सा खा लो प्लीज।